नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रूबिका लियाकत। चलिए शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर जवाबी फायरिंग में 7 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। पाक की एजेंसी आईएसपीआर का दावा, भीमबेर सेक्टर में भारत ने की कार्रवाई। नौगाम में सुरक्षा बलों ने ढेर किया, एक आतंकी मारे गए, आतंकी से हथियार भी बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, बीएसएफ का मुंहतोड़ जवाब। एलओसी पर फायरिंग को लेकर पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले को किया तलब, सैनिकों की मौत पर बौखलाया पाकिस्तान। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला इजरायल का साथ। भारत दौरे पर आए इजरायली राष्ट्रपति ने कहा, हर देश अपने अंदाज में करे आतंकवाद की आलोचना। कुपवाड़ा में शहीद हर्षित भदौरिया को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा बांसवाड़ा। पैतृक गांव में किया गया अंतिम संस्कार। शुक्रवार को पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए थे हर्षित। संसद सत्र से पहले बीजेपी की संसदीय दल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी पर फैसला वापस नहीं लेगी सरकार। बैठक में पीएम ने कहा, जनता हमारे साथ। नोटबंदी पर सरकार को संसद में घेरने की तैयारी। कांग्रेस की बुलाई बैठक में। कल दोपहर 2 बजे फिर इकट्ठे होंगे विपक्ष के नेता। 16 नवंबर को राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। यूपी के गाजीपुर में पीएम मोदी ने कालाधन रखने वालों पर फिर साधा निशाना। कहा, देश में बेईमानों के दिन खत्म होने। नोटबंदी के फैसले को पीएम मोदी ने बताया कड़क चाय। कहा, बचपन से बनाता हूं कड़क चाय, इसलिए नोटबंदी का लिया कड़ा फैसला, अमीरों की रात की नींद उड़ी। पीएम ने नोट बैन का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा। कहा, सामने कहते हैं अच्छा, पीछे से भड़काते हैं। 500 और 1000 के नोट फेंकने वालों को पीएम की चेतावनी, पहचान का खुलासा होने पर देना होगा पूरा हिसाब। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी बोला हमला। कहा, जनता की चिंता करने वालों ने 19 महीने आपातकाल लगाया। कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। कहा, कुछ लोगों को पहले से थी नोट बैन होने की जानकारी, पीएम को बताया तानाशाह। मायावती ने कहा, नोटबंदी से भारत बंद जैसे हालात। पीएम की गाजीपुर रैली को बताया फ्लॉप। कहा, पीएम भाषण देते हैं। बीजेपी ने किया मायावती पर पलटवार। श्रीकांत शर्मा ने कहा, दलित नहीं दौलत की बेटी है मायावती, बीएसपी को दुकान में बदला, पैसे दो टिकट लो। अरविंद केजरीवाल ने कहा, कड़वी चाय के नाम पर पीएम ने देश को पिलाया जहर। कल दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया। नोटबंदी से समाजवादी पार्टी को नहीं है तकलीफ। अखिलेश यादव ने कहा, क्या गारंटी है पाकिस्तान 2000 का नकली नोट नहीं बनाएगा। केंद्रीय संजीव बालियान के कहा, गुलाम नबी आजाद और ममता बनर्जी के पास चिटफंड का काला धन। गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, नोटबंदी से आम लोगों को हो रही है परेशानी, पीएम को बताया अच्छा एक्टर। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी मुलाकात। नोटबंदी पर मांग सकती हैं समर्थन। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की हिंदुस्तान से अपील, पीएम को दे 50 दिन का वक्त, फैसले की करे इज्जत। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने नोट बैन के फैसले को सही ठहराया। कहा, काले धन पर रोक के लिए अचानक फैसला लेना जरूरी था। ग्रामीण इलाकों में कैश पहुंचाने के लिए बैंक नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, पूरे देश में माइक्रो एटीएम की दी जाएगी सुविधा। एटीएम से पैसा निकालने के लिए सरकार ने बढ़ाई लिमिट। अब एटीएम से निकाले जा सकेंगे 2500 रुपए। एक्सचेंज लिमिट को 4000 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए किया। हफ्ते में बैंक से निकलेंगे 24000 रुपए। नोट बैन पर लोगों को 24 नवंबर तक बड़ी राहत। सरकारी महकमों में चलेंगे पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट। नोटबंदी को लेकर नेशनल हाईवे पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। 18 नवंबर तक सभी नेशनल टोल टैक्स रहेंगे फ्री, एनएचएआई का फैसला। देश के सभी एयरपोर्ट पर 21 नवंबर तक नहीं लगेगा पार्किंग चार्ज। नोटबंदी के बाद एविएशन मंत्रालय का फैसला। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन लगाने का आदेश। बैंक के कस्टमर और एक्सचेंज करवाने वालों को भी होगी अलग से लाइन। एटीएम नेटवर्क पर नजर बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक बनाएगा टास्क फोर्स। अगले कुछ दिनों में कैलिब्रेट हो चुके एटीएम से निकाले जाएंगे नए नोट। नोटबंदी को लेकर लुधियाना में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी के साथ बादल परिवार का भी किया विरोध। नोटबंदी के खिलाफ बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। रैली निकालकर किया विरोध, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। नोटबंदी को लेकर कोलकाता में वाम दलों का प्रदर्शन। सड़क पर निकाली रैली, फैसला वापस लेने की मांग की। बाजार में आए 500 के नए नोट। भोपाल में बैंकों ने लोगों को 500 रुपए के नए नोट देने शुरू कर दिए। आरबीआई ने कहा, जल्द खत्म होंगी नोटों की किल्लत। दिल्ली में भी मिलने लगा 500 रुपए का नया नोट। कनॉट प्लेस के एटीएम में 500 का नया नोट लेने के बाद लोग खुश। दिल्ली के एटीएम में बाहर लोगों की लगी लंबी कतारें। परेशानियों के बावजूद पीएम के फैसले का स्वागत किया। लोग तकलीफ झेलने के लिए तैयार है। मुंबई का उद्योग जगत पीएम के नोटबंदी फैसले पर खुश है। आर्थिक जानकारों के मुताबिक अर्थव्यवस्था में होगा सुधार। विकास दर पहुंच सकती है 10 के पार। मुंबई में नोट निकालने के लिए कतार में दिखे विदेशी सैलानी। पैसा निकालने के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार।
नोटबंदी से क्लीन बोल्ड हुआ सट्टा बाजार, सरकार से फैसले से करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान। झारखंड के बोकारो में आरबीआई ने हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया कैश, लाइन में लगे लोगों को मिली राहत। तमिलनाडु के वेल्लोर में जलकांकेश्वर मंदिर को 500 और 1,000 नोट वाले 44 लाख रुपए का चढ़ावा मिला। लखनऊ में गुरु पर्व के मौके पर बैंक और एटीएम बंद, नोट बदलने और कैश की उम्मीद में पहुंचे लोग हुए मायूस। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कार से जब्त 47 लाख रुपए, 1,000 और 500 के नोट पाए गए। 2 महिला और 2 पुरुष से पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में 3 दिन के अंदर जमा हुए 3 करोड़ रुपए, प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स जमा कराने के लिए लगी भीड़। मध्य प्रदेश में बैंकों के बाहर खड़े लोगों की मदद करेगी बीजेपी। बीजेपी के प्रभारी महासचिव विनय ने समर्थकों से अपील की। अहमदाबाद के लोग पीएम की अपील को मानने को तैयार हो गए हैं। पीएम को 50 दिन का वक्त देने पर राजी। काले धन के खिलाफ मुहिम में पीएम के साथ है लोग। छुट्टी की वजह से कई जगह एटीएम से नहीं निकल पा रहा है कैश। कोलकाता और शिमला में एटीएम पर लगे कैश खत्म होने के नोटिस। गुवाहाटी में नाले में मिले 500 और 1,000 रुपए के फटे हुए नोट, पुलिस को दी गई सूचना। बिहार के बाढ़ में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर धक्का मुक्की। बैंक में पहले एंट्री को लेकर आपस में भिड़े लोग। पीएम मोदी ने की मिशन यूपी की शुरुआत। गाजीपुर में 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। गाजीपुर से कोलकाता के लिए शब्द भेदी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। यूपी के इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुए रामगोपाल यादव। भ्रष्टाचार के आरोप पर जताया दुख। रामगोपाल यादव पर शिवपाल ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया, कहा जो देखना है नेताजी देखेंगे। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 3 लोग बुरी तरह से हुए जख्मी। नोएडा के सेक्टर 16A में एक बिल्डिंग में लगी आग, कुछ ही देर में आग पर बुझाया गया। राष्ट्र ने जवाहरलाल नेहरू को 127वीं जयंती पर किया याद। शांति वन में नेहरू की समाधि पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मनमोहन सिंह ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर ने आज से कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच बोर्ड एग्जाम शुरू किए। श्रीनगर में भी भारी संख्या में एग्जाम देने पहुंचे छात्र। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब की दुकान में हुई लूट पर खुलासा। 4 आरोपियों को झारखंड से किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार हुए बरामद। बिहार के औरंगाबाद में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से एएसआई की मौत। कुटुंब थाने में तैनात थे एएसआई उमेश कुमार। हरियाणा के रोहतक में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान नाराज खिलाड़ियों ने सीएम के सामने किया हंगामा। इंतजाम को लेकर नाराजगी थी। चेन्नई में अपोलो अस्पताल से बाहर आने के बाद जयललिता के लिए तब भी दुआएं जारी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने जलाए सैकड़ों दिए। राजस्थान के धौलपुर में शरद महोत्सव के मौके पर बार बालाओं का अश्लील डांस। इलाके के विधायक प्रधान ने रोकने की जहमत भी नहीं उठाई। राजस्थान के रणथंभौर पार्क से सटे गांव में एक बाघिन कुएं में गिरी। चारपाई के सहारे निकाला गया बाहर। बाघिन को देखने के लिए लगी भीड़। सीएम नीतीश कुमार की लोक संवाद में पहुंचे 35 लोग। 55 लोगों को बुलाया गया। 1,122 लोगों ने शराबबंदी पर दिए थे सुझाव। बिहार के नालंदा में रेप का विरोध करने पर युवती पर चाकू से हमला। फरार युवक ने पहले भी युवती से की थी रेप करने की कोशिश। झारखंड पुलिस में आएगी नौकरी की बहार। 16वें स्थापना दिवस परेड के मौके पर सीएम ने किया ऐलान। 30 दिसंबर तक 2,000 सिपाहियों की होगी भर्ती। झारखंड के धनबाद में एक पिता ने बेटे को दी सजा। मानसिक रोगी बेटे का हाथ पैर बांधा। ओडिशा के मलकानगिरी में जापानी बीमारी के डर से गांव छोड़ने को मजबूर हुए लोग। 3 दिनों में हुई 12 बच्चों की मौत। पंजाब के नवाशहर में 2 साल की बच्ची को अगवा करने और मारने के आरोप में धरे गए 3 बदमाश। मारने से पहले मांगी थी 50 लाख की फिरौती। जालंधर में पुलिस के हाथ लगी नकली सोने के कारोबार करने वाले गैंग की जानकारी। 4 लोगों से मिली नकली सोने की 4 ईंटें और हथियार। बिहार के आरा में छात्र ने दुपट्टे से फांसी लगाकर खुदकुशी की। छात्रा पर भरी पंचायत में बदचलन का लगा था आरोप। रांची में लिव इन में रह रहे एक प्रेमी जोड़े की लाश मिलने से सनसनी। पुलिस को सुसाइड और हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। आज देश भर में गुरुद्वारों में मनाया जा रहा है गुरु पर्व। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था और पवित्र तालाब में स्नान किया। गुरु पर्व के मौके पर बंगला साहब गुरुद्वारा को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्रद्धालु अपने अरदास लेकर गुरु के दरबार में माथा टेकने पहुंच रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर देश भर में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। वाराणसी और इलाहाबाद में गंगा के किनारे जुटी भीड़। पटना में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। जान जोखिम में डालकर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं लोग। राजस्थान के पुष्कर मेले में बढ़ रही है विदेशी सैलानियों की तादाद। स्थानीय महिलाओं और विदेशी बालाओं के बीच हुई मटका रेस। पुष्कर मेले के कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। घुड़सवारी प्रतियोगिता से लेकर रस्सी खींच कंपटीशन में शामिल हुए सैलानी। आज दिखाई देगा सुपर मून। 68 सालों के बाद धरती के सबसे नजदीक आया चांद।
दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर की शुरुआत, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया उद्घाटन। आम लोगों के लिए 19 नवंबर से खुलेगा मेला, 14 से 18 नवंबर तक सिर्फ कारोबारियों की एंट्री। दिल्ली ट्रेड फेयर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, सीसीटीवी के जरिए पुलिस कर रही है निगरानी। Hyundai की नई SUV Tucson लॉन्च, दिल्ली में एक्स शोरूम, कीमत 18,99,000 से शुरू, पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में मौजूद है गाड़ी। जर्मनी के बर्मन में बलोच शहादत दिवस पर बलोच नागरिकों की विरोध रैली, आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन, पाकिस्तानी सेना को बताया टेररिस्ट आर्मी। पूरे साल सिर्फ $1 की सैलरी लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, बिना छुट्टी लिए 365 दिन करेंगे काम, चुनाव के दौरान वोटर्स से किया था वादा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को किया फोन, कहा हमारा सहयोग ही आपका एकमात्र विकल्प। चीन में बर्फीले तूफान में फंसे 542 यात्रियों को निकाला गया, अब भी कई गाड़ियां बर्फ में फंसी हैं, राहत बचाव का काम जारी है। चीन में कबाड़ से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है, कबाड़ को जलाकर बनाई जा रही है बिजली, कबाड़ जलाने में जुट गई है 500 फैक्ट्रीज। न्यूजीलैंड में आज भी 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, कल क्राइस्टचर्च में 7.4 की तीव्रता के भूकंप से सुनामी आ गई थी। मूसल पर कब्जे को लेकर इराकी सेना को मिल रही है आईएसआईएस से कड़ी टक्कर, बचाव के लिए सुसाइड बॉम्बर्स और गोरिल्ला वॉर का सहारा ले रहा है आईएस। मिस्र में आयोजित की गई हवाई रैली, 1920 से 1930 के 12 विमानों ने लिया हिस्सा। टोक्यो के योग इवेंट पर कुत्तों ने लिया हिस्सा, बना नेशनल रिकॉर्ड, डॉग्स के साथ लोगों ने भी किया योग। न्यूजीलैंड में भूकंप के बाद भी तय सीमा पर ही होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट, 17 नवंबर से क्राइस्टचर्च में होना है टेस्ट मैच। मुंबई में चैरिटी फुटबॉल मैच में दिखा बॉलीवुड स्टार का फुटबॉल प्रेम, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, अर्जुन कपूर ने खेला मैच। लंबे वक्त से लटकी कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग 24 नवंबर को होगी खत्म, अनुराग बसु ने बनाई है फिल्म।